in the discussion of intellectual disability as a concept, we, in some way or other, talked about some causes of intellectual disability. Here in this part, we shall learn the causes of intellectual disability in a more comprehensive manner. So, broadly, we can classify the regions of intellectual disability in terms of genetic, physical, and environmental. And environmental. Right? Genetic, you understand? वंश से, फादर मदर और फिर एंसेस्ट्रल, फिर फिजिकल एंड एनवायरमेंटल. नाउ जेनेटिक. जेनेटिक, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल जीन. आप सभी जानते हैं कि बच्चे का जन्म कैसे होता है. मदर फादर के कंट्रीब्यूशन से उनका जन्म होता है और फिर उसमें जीन वगैरह का आपने जीके वगैरह में पढ़ा होगा कि पेयर ऑफ जीन्स, कितने इधर से कितने उधर से, आगे बहुत सारी बातें आएंगी भी. सो एबनॉर्मल जीन्स मतलब वो जीन जो दोनों तरफ से मिलते हैं उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होगी तो दैट इज जेनेटिक कॉज that have been inherited from family members, and it has also caused when genes are being combined during parental development. मतलब दोनों के बच्चे के जन्म में आने की प्रक्रिया के क्रम में भी ऐसी जीन में कुछ परिवर्तन हो सकता है. तो आई डोंट नो सो मच बायोलॉजी. 25% of cases of intellectual disability are due to metabolic abnormalities. जैसे भूख है, प्यास है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपका शरीर आपसे मांगता है, एज ए लेमैन आई एम टॉकिंग, तो वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज सच एज दोज दैट कॉज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम. तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है. 25% of cases of intellectual disability are due to metabolic abnormalities. एंड यहाँ एक नाम भी है दो कि सच एज दोज दैट कॉजेज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसकी वजह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होते हैं, और डाउन सिंड्रोम, ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है, दैट इज द कॉज ऑफ intellectual disability among genetics aspect, and that is 25%. मतलब वो 25% केसेस वैसे हो सकते हैं जो जेनेटिक्स की वजह से इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी हुई, उसके 25% ड्यू टू फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम लाइक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज. So far as physical is concerned, infections or disease, extreme malnutrition are the causes of intellectual disability. मतलब इन्फेक्शन हो शरीर में, फिर कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हों, फिर आपके पास जो पोषक तत्व हैं उनकी बहुत कमी है, आप बहुत बीमार रहते हैं, मतलब आपसे अभिप्राय सबसे है, तीनों से है. इनटेक ऑफ पॉइजन्स सब्सटेंस लाइक लीड, जैसे लेड, मरकरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मतलब मदर साइड से यदि मरकरी और लेड वगैरह टाइप की चीज़ों का कभी भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको एब्जॉर्व किया गया है किसी रूप में, तो दैट विल कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टू द चाइल्ड. whooping cough, the measles, the meningitis, extreme malnutrition, lack of medical care, etc. may be the regions of intellectual disability, जो फिजिकल के अंदर में आएगा. एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ ए डिसऑर्डर, क्योंकि आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है. इट हैज़ नो क्यूर, बट चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन लर्न टू डू मेनी थिंग्स विथ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड. और वो भी डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का, माइल्ड है कि तो नीचे की इडियट वगैरह के लेवल पे पहुंच गया है. सो फिजिकल आप समझ गए कि इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, माल न्यूट्रिशन है, और भी बहुत सारे पॉइजन्स वगैरह
शरीर में आ गया, किसी में लेड है, फलना चिलना है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर तीसरा है। सो पेरेंटल रिस्क्स, रेडिएशन, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, माता का खास के भोजन, इसीलिए माता का बहुत महत्व है बच्चे के जन्म में। अल्कोहल यूज बाय मदर ड्यूरिंग, वैसे भी पहले भी उसका इफेक्ट होगा, और यदि बर्थ के दरमियान दारू वगैरह का सेवन यदि हुआ तो देन ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सफरिंग फ्रॉम सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड सफरिंग फ्रॉम ए नियर ड्रॉइंग एक्सपीरियंसेस, दम घुटने जैसा, एक्सेट्रा आर द रीजन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी बहुत सारे फैक्टर आ गए। मतलब वैसे भी देखते हैं कि हमारा हिंदू मैथोलॉजी है, हो सकता है कि और मैथोलॉजी में भी हो, कि देखते हैं कि बच्चे के जन्म के क्रम में जो माताएं होती हैं उनकी देख रेख की बात हमेशा से शुरू से ही, जिस समय हम लोग कुछ नहीं जानते थे उस दिन से भी जान रहे हैं। तो आजकल थोड़ा सा कंस्ट्रेन ज़्यादा हो गया जॉइंट फैमिली के। एक तरफ तो फ़ायदा है, दूसरी तरफ नुकसान भी है कि उनका केयर उतना नहीं हो पाता है। वर्किंग वीमेन वगैरह यदि है तो फिर कठिनाई है। By explaining the genetic, physical and environmental reasons, we may have many regions of intellectual disability as, मतलब यदि हम इन तीन फैक्टर को, ये तो मतलब अम्ब्रेला फैक्टर तीन हो गए, जिसमें जेनेटिक्स आ गए, फिजिकल आ गए, इन्वायरमेंटल आ गए, और यदि हम इनको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई सम फैक्टर्स, जिसमें आ गया जेनेटिक कंडीशंस, और कंडीशंस में सब चीज आ गया, इसमें इन्वायरमेंटल भी आ गया, बायोलॉजिकल भी, और फिर फिजिकल भी। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसीलिए किसी एक माता का ख्याल रखना पूरी मानवता का ख्याल रखने जैसा है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ, बच्चे के जन्म लेने के क्रम में, इस समय भी ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉब्लम, बच्चे को ऑक्सीजन और मदर को ऑक्सीजन। डिजीज ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर, डिजीजेस, और मतलब कोई डिजीज हो, टॉक्सिक एक्सपोजर, जिसमें वही पॉइजन वगैरह का भी कंसेप्ट है, टॉक्सिक एक्सपोजर। नेक्स्ट, तो ये मेजर आप इसको ऐसे क्लासीफाई यदि करते हैं तो जेनेटिक कंडीशंस को हम लोग समझ लें। ड्यू टू एबनॉर्मल जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, एरर व्हेन जीन्स कंबाइन, और अदर रीजन्स, बच्चे के जन्म के क्रम में जो मदर फादर का जीन कंबाइन होता है उस क्रम में भी। सो एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक कंडीशन एज कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी आर डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और पेनिल केटिन्यूरिया, PKU हम कहेंगे, क्योंकि आई एम थिंकिंग आई नॉट प्रोनाउंसिंग प्रॉपर्ली। सो डाउन सिंड्रोम पहले वाले में पहला, यहाँ पहला डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और फिर PKU, PHENY, पेनिलेक्टोन्यूरिया कह सकते हैं उसको, बहुत PKU कैपिटल में। तो ये सब एसोसिएटेड है जेनेटिक कंडीशन से। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को यदि हम समझना चाहें तो कह सकते हैं व्हेन द बेबी डज नॉट डेवलप इनसाइड द मदर प्रॉपर्ली, प्रॉब्लम विद द वे द बेबीज सेल डिवाइड। तो बच्चे का गर्भ में जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो एक तो कई केसेस में पता भी चल जाता है
डॉक्टर लोगों को तो कई तरह की मशीनें भी आ गई हैं बच्चे के देखने वगैरह की, तो वो पता चला कि बच्चा डेवलप हो रहा है कि नहीं। और उसके भी मतलब ये एक स्वस्थ बच्चे का जन्म लेना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और यदि आप सब प्रोसेस को जानते हैं तो लगेगा कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म यदि आपके घर में हो गया तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जो काम कर रहा है, और इतने स्वस्थ बच्चे जन्म लेते हैं तो समझिए। लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है which cannot be explained and cannot be understood। अंडरस्टूड तो लोगों ने किया ही है, इसीलिए साइंस बना है, लेकिन 100% नहीं समझ सकते। ए वीमेन हु ड्रिंक्स अल्कोहल और गेट्स एन इन्फेक्शन लाइक रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऑल्सो हैव ए बेबी विथ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो एक तो आप देखिए कि अब ये ड्रिंक्स की बात तो कर रहा है, अल्कोहल अल्कोहल किसी न किसी रूप में लेते हैं ही आदमी, लेकिन अल्कोहल अलग से लेने की तरफ इशारा है कि वो बहुत हार्म कर सकता है। दूसरा एक रूबेला बीमारी का नाम है, इन्फेक्शन का नाम है, उस सब से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ में कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ, बच्चे के जन्म में भी देखते हैं इमेंस पेन होता है, वो तो मदर ही है जो टॉलरेट करती है। कोई बता रहा था वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट कि जो किसी की हड्डी को जैसे तोड़ दे, मतलब बिना उसको अनकॉन्शियस किए हुए, उसी तरह का पेन होता है प्रेगनेंसी में। सो व्हेन ए बेबी नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन ही सी मे हैव एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो वो भी ऑक्सीजन, दोनों का ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मदर और बच्चे को मिलना जरूरी है। डिजीज और टॉक्सिक एक्सपोजर की बात यदि हम करें तो डिजीजेज लाइक whooping cough, measles, meningitis can cause intellectual disability. This can also be caused by extreme malnutrition। इसीलिए खाना पीना का ध्यान, क्योंकि कैल्शियम वगैरह भी एडिशनल चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब डॉक्टर का किसी प्रेग्नेंट महिला का प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि कितना उनको एडिशनल न्यूट्रिशन भी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन एंड द डाइट, रिच डाइट एंड लाइक दैट। So this can also be caused by extreme malnutrition, not getting appropriate medical care, और baby being exposed to poisons like lead और mercury। तो ये जनरल सिम्टम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आप संभव है, बहुत गरीबी है भारत जैसे देशों में, और फिर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें, और वहीं ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, क्योंकि रीजन्स आइडेंटिफाइड होते हुए भी उनके पास सुविधा नहीं है। इन सब के बाद भी ये मानवता की सेवा है कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा ले और एक माता को ये न्यूट्रिशन से पूरा चाहिए, रिच उनके डाइट में। और बहुत पहले मैं देख रहा था, एक बार ट्राइबल वीमेन के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो आई बिकेम सो डिस्टर्ब कि वो लोग काम भी, प्रेग्नेंट है, काम कर रही हैं और खाना भी नहीं मिल रहा है। अब ये बच्चा तो राष्ट्र का है, समाज का है, मानवता का है, तो सोच सकते हैं कि ये व्हाट इज़ हैपनिंग। और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत सारा, केनिया वगैरह, और फिर उस तरह की जो कंट्रीज़ हैं। सो कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये तो मुख्य रूप से जेनेटिक, फिजिकल और एनवायरमेंटल, और फिर जेनेटिक कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें आ गई, और फिर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ, डिजीजेज और टॉक्सिक एक्सपोजर, दोनों को, बच्चा गर्भ में है तो उसको भी, और फिर तो दीज आर दी कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इफ़ यू नो these causes, you can take care or suggest, at least suggest someone near you who is going through the family way. So thank you for this part in which we could learn and understand some causes of intellectual disability. Thank you very much for this part.